नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैथ ये जो है किस तरह बनता है। 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 11 से कब विभक्त होगा? ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। 11 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 से भाग कर दीजिए। तो 80, 36, 42 यही ना हम लोग के पास है। इसमें 11 से भाग करेंगे। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 सत्ते 77। तो यहाँ ले जाएंगे 77। ऊपर से कितना उतरा? 10 में से 7 गया 3, और ये काट को। ठीक है, ऊपर से 3 उतरा तो 11 तिया 33। तो ये कट गया। ऊपर से उतरा 6, नहीं गया 0, फिर उतरा 4। तो 11 पच्चे 55। ठीक है, 11 66 तो नहीं जाएगा। तो 14 में से 5 गया 9, काट कोट। ऊपर से उतरा 2, तो 11 8 88। तो यहाँ पर होगा, चलिए दोस्तों ऊपर लिखते हैं 92। 11 8 88। तो इसको घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4। तो यहाँ पे काट कोट। यहाँ इस दोस्तों कहने का मतलब है कि और इसमें यहाँ पे क्या रहता, इसमें क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे 11 से कटाना है तो 11 आ जाए और कट जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें 7 जोड़ देते हैं, इसमें 7 तो 11 नहीं आ जाता, और 11 जब आ जाएगा तो एक के बार में कट नहीं जाएगा, बोलिए। तो इसलिए 7 सी जो है हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, सी जो है ऑप्शन सही हो गया। देखिए 4 हम लोग का बचा है शेष, तो इसमें 7 जोड़ेंगे हम लोग तो 11 नहीं आ जाएगा, बोलिए। और 11 आ जाएगा तो एक बार में कट जाएगा, क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक याद करें जिसमें यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि 11 का डिविजिबल रूल आप लोग को हम बता चुके हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर सिस्टम में ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि हम लोग के पास ये है। ठीक है, तो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 11 से कटेगा, या फिर यहाँ पर क्या भरेंगे कि 11 से कटेगा। तो एक छोड़ के देखिए दोस्तों, एक छोड़ के जोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको एक छोड़ के जोड़ दीजिए, और उसको घटाएंगे। अगर घटाने के बाद 0 या 11 का टेबल में क्या जाए तो समझिएगा कि कट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कट जाएगा। तो जोड़िए 1 6 1 7 7 9 9 6 15 16 16 17 18 18 आ गए। ठीक है, माइनस कर देंगे। अब जो ऊपर वाला किए हैं 5 और 5 4 9, यहाँ छोड़ दिए अभी। तो दोस्तों इसमें क्या जोड़ेंगे? 9 तो हम लोग का आ गया, लेकिन ये स्टार वाला तो छोड़े हैं ना, ये तो नहीं जोड़े हैं। देखिए यहाँ 5 और फिर स्टार छोड़ दिए, फिर 4 जोड़े, तो 5 4 9 हो गया। तो 9 हुआ, तो फिर 9 में क्या जोड़े हैं? यहाँ पर क्या ऐसा रखें कि यहाँ पर वैसा अंक आ जाए जो कट के 0 आ जाए। तो देखिए ऑप्शन में डी 9 दिया है, तो यदि 9 हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 0 आ गया। तो हम लोग क्या रखेंगे? 9। क्या रखेंगे दोस्तों? 9। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, जोड़ के देखिए 5 9 5 14 9 9 5 14 14 4 18 हो जाएगा। और इसको जोड़े हैं नीचे से, तभी तो आ गया है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सिर्फ तुरंत जल्दी से जल्दी हम लोग डिविजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे, तो 8 5 40। ठीक है, एक बच्चा, फिर एक बार में 8 ले जाइए, 8 3 11, फिर 1 आया। ठीक है, तो फिर 8 3 के 24, तो 11 में से 4, तो 8 7 4 11 7 हो जाएगा, या काट कर ऊपर से, तो 8 9 72,
यानी 76 है, हम लोग का क्या आया है 72। तो घटाइए तो ऊपर से कितना आएगा 4 आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे वैसा संख्या जो 8 से कट जाए। देखिए दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, 5 जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा, 4 जोड़ते हैं इसमें ऑप्शन से तो 8 आ जा रहा है ना। तो 8 से एक बार में 8 नहीं कट जाएगा, बोलिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, करें कि यदि 1/3/6। चलिए दोस्तों तो कह रहा है कि हम लोग के पास क्या है 1/3/6। तो एक छोड़ के इसको और इसको जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो 1 और 3 4 और 6 और 4 10। तो 11 का डिविजिबल रूल आपको पता है कि 10 आ गया। अगर इसमें से हम लोग यहाँ पे वैसा कोई मान रखें इसमें घट के 0 हो जाए तो समझिए कि वो 11 से कट जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन में दिया हुआ है 5, तो हम लोग 5 यहाँ भी रख देंगे और 5 यहाँ भी रख देंगे। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो नहीं जाएगा दोस्तों, और घटाएंगे तो 0 नहीं हो गया, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कहने का मतलब कि यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के जगह पर क्या मान होगा। तो ये हम लोग को बताना है कि स्टार के जगह पर दोस्तों क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह बनेगा। तो हम लोग के सामने है कि 4 8 3 2 7 स्टार 8। तो हम बताए हैं दोस्तों कि 11 से डिविजिबल का रूल आप लोग को मालूम होगा कि एक छोड़कर, मतलब कि इसको 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 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 4 और 3 7 7 और 7 14 14 और 8 कितना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा ना। 14 8 22 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब इसको जो है एक जो छोड़ के जो बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 8 है और 2 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाए, नहीं तो 11 आए। ठीक है, 0 आए नहीं तो 11 आए। तो देखिए हम लोग का कितना आ रहा है 8 और 2 10 आ रहा है। तो इसमें तो ऑप्शन में इतना दिया नहीं है कि यहाँ पर 22 हम लिख सकते तो 0 आए, तो इसलिए एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 10 है हम लोग के पास और यहाँ पर एक रख देते हैं तो 11 आ जाता है। तो यदि घटाएंगे तो हम लोग को 11 आ जाएगा। तो यानी ये 11 से ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या होगा आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहे कि स्टार का वो छोटा सा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 9 से विभक्त कब होगा। तो देखिए 6 7 3 5 स्टार 1 है। तो 9 का डिविजिबल रूल आप लोग को मालूम है। कहने का ये मतलब है कि 9 से कब कटेगा। तो 9 से कटेगा कब, तो इसका अगर जोड़ने पर अगर टोटल योग जोड़ने पर यदि टोटल योग 9 से कट जाए तो समझिएगा कि पूरा अंक 9 से कट जाएगा। तो जोड़िए 6 और 7 कितना हुआ 13 13 और 3 कितना हुआ 16 16 और 5 कितना हुआ तो 4 20 और 1 21 21 और 1 ही जोड़ दीजिए तो 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 22 हो गया। तो 22 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 9 का पहाड़ा में आ जाए। तो 4 जोड़ के देखिए तो कितना होगा 22 23 24 25 26 नहीं कट रहा है। 5 जोड़िए तो 22 23 24 25 26 27 यानी 5 अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है कितना 27। ठीक है, तो जो 27 जो है वो 9 के टेबल में है, तो इसलिए हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है कि यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यह हम लोग को बताना है। तो 9 का डिविजिबल रूल अभी दोस्तों आप लोग को बताए हैं। तो देखिए 6 7 1 यहाँ पे स्टार 4 8 3, तो 9 से कब कटेगा, जोड़िए 6 और 7 6 13, 13 1 14, 14 और 4 कितना होता है 15 16 17 18, 18 8 कितना होता है 18 2 20 और 6 26 और 26 और 3 कितना होता है 27 28 29। तो दोस्तों हम लोग को 29 आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 9 का टेबल 9 चौके 36 होता है इसके जस्ट आगे। तो हम लोग को 36 कब आएगा बोलिए। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें ये 7 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 7 यदि जोड़ेंगे तो 30 और 36 आ जा रहा है दोस्तों बोलिए। तो यानी हम लोग 7 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो वह स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या अंक है 1 5 7 स्टार 2 3 4, तो 3 से कब विभक्त होगा। तो 3 से डिविजिबल रूल यह है कि यदि जोड़ने पे टोटल जोड़िए, अगर जोड़ने पे इसका जो योग है वो यदि कितना से 3 से कट जाए तो समझेंगे क्या कि 3 से कट जाएगा। तो जोड़िए 5 1 6 और 7 6 13 और 13 2 है, इसको तो छोड़ देंगे, अभी तो खाली स्थान है। कितना था 7 6 13 13 14 15 15 और 3 18 18 और 4 22 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 3 से कट जाएगा बोलिए। तो यहाँ पर वो मान रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर खाली स्थान जो है यही ना मान रखना पड़ेगा बोलिए। तो 22 में 23 24, 22 23 24 यानी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो कहने का मतलब है कि 24 जो है वो 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या है सी, यानी 2 मार के निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। क्या होती है दोस्तों, नहीं होती है पूछा इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं होती है पूछा इसमें, ठीक है। तो चलिए तो 18 का देखेंगे 100 अभाज्य संख्या कितना है 2 और 9, यानी इसको तोड़ भी देंगे तो 2 और 9 आया यानी 18 हो जाएगा दोस्तों बोलिए। तो जो संख्या 2 से और 9 से कटेगी वही संख्या 18 से भी कटेगी, ये बात याद रखिएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो संख्या 2 से कटेगी और जो संख्या 9 से कटेगी वही संख्या होगी जो 18 से कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए ये तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये जो संख्या है वो 2 से नहीं कटेगा। तो क्या जरूरत है 9 से देखने का, तो हम लोग का जो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, यानी आंसर कौन होगा डी होगा, यानी आंसर जो कौन होगा डी होगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए इसके इकाई अंक में 3 है, तो 3 जो होता है कभी 2 से कटेगा। 2 का डिविजिबल रूल आपको पता है ना दोस्तों। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 24 से विभक्त कैसे होगी, तो हम लोग ध्यान देंगे तो 24 से विभक्त होगी, कहने का मतलब है कि 24 से इसका 100 अभाज्य संख्या निकालेंगे तो 8 3 या गुणनखंड करेंगे तो 8 3 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 3 से कटाने का रूल आपको मालूम है, 8 से कटाने का रूल मालूम है। कहने का मतलब है कि 8 से इस कटाने का रूल यह है कि 3 अंक तक चेक करेंगे, यदि 8 से कट जाएगा तो समझेंगे कि 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो कोई भी उठा लेते हैं, ये इसको उठाते हैं, देखते हैं 8 से कटेगा कि नहीं। लग रहा है नहीं कटेगा, क्योंकि 8 10 80 माने 8 एकम 8,
कट गया 0, 8 से नहीं कट रहा है तो क्या ज़रूरत है हम लोग 3 से चेक करने का। और जब 8 से नहीं कटा तो क्या ज़रूरत है हम लोग को 3 से चेक करने का। ये कट जाता, देखिए 8 दहा, इसको भी चेक करेंगे तो 8 एकम 8, ये बोल रहा है नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो देख लेंगे, अब इसको चेक करेंगे काची से, चेक करेंगे हम लोग कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िए तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 4 24 25 26 27 हो रहा है। तो दोस्तों 27 जो हो गया तो 3 से तो कट जा रहा है, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा है। अब इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है देखने में, ये विभक्त होगी कह रहा है दोस्तों। चलिए, तो विभक्त हम लोग चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से हम लोग इसको चेक करते हैं, वो हम नहीं देख लिए थे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये पता करेंगे कर है कौन कटेगी, कर है कौन कटेगी। तो 24 का 100 अभाज्य संख्या क्या बताएं अभी, 8 गुना 3। ठीक है, रूल वही है दोस्तों। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो गया, तो इसको हम चेक करेंगे। तो जोड़िए, क्या 3 से कटेगा ये, तो 5 और 3 8, 8 7 कितना होता है 15, 1 16, 8 16 8 24, 24 3 से कट जाएगा। लेकिन क्या 8 से कट जाएगा, तो 8 से कटने का रूल हम लोग बताए हैं दोस्तों कि जो 3 अंक तक है, 3 अंक तक देखेंगे 718 है, क्या 8 से कटेगा, तो भाग देंगे। भाग देकर देखिए दोस्तों, क्या 8 से कटेगा, तो 8 8 64, 11 में से 4 गया, 7 4 11, ये कटकुट 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसको चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, इसको, दूसरा का को। तो देखिए 6 व 3 9 और 9 8 कितना हुआ 17, 17 1 18, 3 से तो कट जाएगा। क्या 8 से कटेगा, तो 8 से देखिए, तो 8 से इसको 8 से कटेगा, तो 8 80 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ये देखिए ये भी शायद नहीं कटेगा। और इसको चेक कर देते, तो देखिए 3 1 4 और 4 और 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 9 27 हो गया। तो 27 जो है दोस्तों, वो तो 3 से कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। अब चेक करेंगे कि क्या 8 से कट रहा है कि नहीं, क्या चेक करेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देंगे, 8 से भाग दीजिए, 736, 3 अंक तक देंगे दोस्तों। कितना अंक तक देंगे, 3 अंक तक। ठीक है, तो भाग दीजिए, तो 8 9 72, ठीक है, 1 8 2 16। ये देखिए दोस्तों कट जा रहा है, क्या होगा दोस्तों, कट गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो डी ऑप्शन सही है, वो हाँ वो मिस्टेक से गलती से लिखा गया होगा नहीं, इसलिए हम लोग ध्यान देने लगे। ठीक है दोस्तों, ये कटेगा, क्वेश्चन सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।